हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला काल है आदिकाल। आदिकाल में हमने जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रसो साहित्य का अध्ययन किया था। अब हम पढ़ रहे हैं आदिकाल के अन्य कवि। अन्य कवियों में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्यापति, और आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो। देखिए आदिकाल के अन्य कवि, अन्य प्रमुख कवि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जीवन काल है वो 1253 से लेकर के और 1325 ईस्वी तक है। 1253 से 1325 ईस्वी तक। इनका जन्म 1253 में पटियाली गांव, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में एटा जिला है और वहां पर पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। परीक्षा में पूछा जा सकता है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। इनके गुरु का नाम है निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर होगा अमीर खुसरो। उत्तर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासन देखा था। अमीर खुसरो के टाइम में दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का शासनकाल था। बहुत ही परिवर्तन का युग था उस समय। दिल्ली शासन में उनके शासन पर वो फेरबदल हो रहा था। तो 11 राजाओं का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने क्या कहा है इनके बारे में? देखिए, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इनको कवियों का राजकुमार की संज्ञा दी है। अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा है। अमीर खुसरो दरबारी व लौकिक परंपरा के कवि थे। दरबारी साहित्य भी लिखा है और लौकिक परंपरा में भी, जो मनोरंजन के लिए लिखी गई है। दोनों प्रकार का साहित्य इन्होंने लिखा है। ये फारसी के अच्छे ग्रंथकार और कवि थे। फारसी भाषा के अच्छे ग्रंथकार थे और कवि थे। ये इतिहासकार, गणितज्ञ, भूगोलवेता, संगीतकार तथा साहित्यकार भी थे। कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वो इतिहासकार भी थे, गणितज्ञ भी थे, भूगोलवेता भी थे, संगीतकार भी थे और साहित्यकार भी थे। संगीत के क्षेत्र में तबला व सितार का परिचय कराया। भारत में तबला व सितार का परिचय पहली बार है वो अमीर खुसरो ने कराया था। सितार का तो इनको आविष्कारक कहा जाता है कि सितार का आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। राग ख्याल और राग तराना के ये जानकार थे। इनको कई राग रागिनों का जानकारी थी, जिनमें राग ख्याल और राग तराना प्रमुख है। इनके इतिहास ग्रंथ, आदिकाल के जो अमीर खुसरो हैं ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली के शासक थे उनके दरबारी कवि थे। और उनके 2 प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हैं। मिफ्ता उल फतेह 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया था, वहां के शासक थे राव हमीर, तो उसका वर्णन है वो मिफ्ता उल फतेह मिलता है। और दूसरी है खजाइन उल फतेह। खजाइन उल फतेह में 1301 में अलाउद्दीन द्वारा रणथंभौर पर किया गया आक्रमण का इसमें वर्णन मिलता है। तो 2 प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हो गए, मिफ्ता उल फतेह और खजाइन उल फतेह। अमीर खुसरो के अन्य जो प्रमुख ग्रंथ है वो देखिए, खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सुख ने, गजल। तो अमीर खुसरो के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, 2 सुख ने और गजल। उनकी पंक्ति है, चे मन तूतिये हिंद अर रास्त पुरुषी, जे मन हिंदुई पुरुष है ता नाज गोयम। इसका अर्थ है कि चे मन तूतिये हिंद, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अर रास्त पुरुषी, मुझे हिंदवी में पूछो। जे मन हिंदुई पुरुषी, यदि तुम हिंदवी में मुझे पूछोगे तो मैं तुम्हें अद्भुत बातें बताऊंगा। ता नाज गोयम का अर्थ है मैं तुम्हें अद्भुत बातें बताऊंगा। तो प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, यह कथन किसका है? अमीर खुसरो का है। किसका है? अमीर खुसरो का है। अमीर खुसरो ने कई प्रकार की रचनाएं लिखी। उनकी पहेलियां प्रसिद्ध हैं। तो अमीर खुसरो की पहेलियां देखिए, इनकी 2 प्रकार की पहेलियां हैं। एक तो है अनबुझ, जिसका उत्तर उसके अंदर ही मिलता है, और एक है बूझ पहेलियां। तो पहले देखिए अनबुझ पहेलियां, जिनका उत्तर है वो इसके साथ ही मिलेगा। पहली पहेली है, श्याम वरण और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, 2 हाथ खुसरो खिंचे और कहे तुम्हारी। यानी श्याम वर्ण और दांत अनेक, लचकत जैसे नारी, 2 हाथ खुसरो खिंचे और कहे तुम आरी। तो लास्ट में नाम आ गया आरी, तो आरी ही होती है ये। श्याम वर्ण यानी काले रंग की होती है, दांत अनेक होते हैं इसके काटने के लिए, और
लचक होती है इसमें नारी जैसी, और 2 हाथ खुसरो खींचे, दोनों हाथों से खींची जाती है, और कही तुम आदि। तो आरी का नाम इसके साथ ही आ गया, तो अनबुझ पहेली है, इसका उत्तर बूझने की आवश्यकता नहीं, इसके साथ ही मिलता है। इसके बाद देखिए, विश्वों का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। विश्वों का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। तो इसमें नाम आया नाखून। नाखून का मतलब है 20 नाखून होते हैं अपने, वो तो होगी अनबुझ पहेलियां। इसके बाद में बूझ पहेलियां। बूझ पहेलियां वो होती हैं जिनका उत्तर इसके साथ में नहीं मिलेगा, उसके लिए मशक्कत करनी पड़ेगी। तो देखिए, एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। आप बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर? एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका उत्तर होगा दिया बाती। उत्तर क्या होगा इसका? दिया बाती। इसके बाद अगली बुझ पहली है, एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़े होके बिल में बैठी। एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़े होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो एक नार 2, नार का मतलब नाड़ा, पायजामा होता है, इसका उत्तर होगा पायजामा। पायजामे के 2 भाग होते हैं और एक नाड़ा होता है, दोनों को एक साथ बांधा जाता है। और जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। तो इसका उत्तर होगा पायजामा। फिर उनका प्रसिद्ध जो पहली वो है, एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसमें एक नहीं गिरे। तो उसका उत्तर होगा आकाश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आकाश। आकाश है वो औंधा धरा हुआ होता है, उसमें तारे हैं, उनके मोती से भरा हुआ है, और औंधा धरा हुआ है सबके सिर पर, चारों ओर वह घूमता है, फिर भी मोती उसके एक नहीं गिरे, एक भी तारा है वो उससे गिरता नहीं है। तो ये है उनकी पहेलियां। हम पढ़ रहे हैं अमीर खुसरो। पहेलियों के बाद में अमीर खुसरो ने लिखे हैं 2 सुखने। 2 सुखने होता है इस विधा में, एक साथ 2-3 प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में होता है। 2-3 ऐसे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर एक ही शब्द में होता है, उसे 2 सुखने कहते हैं। जैसे गधा उदासा क्यों और ब्राह्मण प्यासा क्यों, दोनों का उत्तर हो जाएगा लौटा न था। लौटा न था। गधा तो इसलिए उदासा कि लोटा नहीं, यानी लेट नहीं मारी, और ब्राह्मण प्यासा क्यों, यानी लोटा पीने के लिए लोटा नहीं था, बर्तन नहीं था। तो लोटा नहीं था, एक ही शब्द में उत्तर हो गया दोनों प्रश्नों का। गधा उदासा क्यों, ब्राह्मण प्यासा क्यों। तो 2 प्रश्नों का एक ही उत्तर हो जाए, 2 या 3 प्रश्नों का उत्तर एक ही शब्द में हो जाए, उसे 2 सुखने कहते हैं। अचार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। तो इसका उत्तर हो जाएगा दाना न था। दाना न था, दाना नहीं है तो अचार नहीं सखेंगे और वजीर को नहीं रखेंगे, तो दाना न था। नार क्यों न नहाई, सितार क्यों न बजा। नार क्यों न नहाई, सितार क्यों न बजाए। तो इसका एक ही उत्तर हो जाएगा पर्दा न था। पर्दा नहीं था तो नार नहाई नहीं और सितार नहीं बजा, पर्दा न था। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ आ रहा है, तो 2 सुखने हो गए। इसके बाद है मुकरियां। 2 अर्थ ही होते हैं, 2 अर्थ निकलते हैं इनके उत्तरों के, और उनमें से पहले उत्तर से मुकर जाना ही मुकरिया है। 2 अर्थ निकलेंगे, पहले उत्तर से मुकर जाएंगे तो उसे कह गए मुकरियां। तो अमीर खुसरो ने मुकरियां खूब लिखी हैं। देखिए, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन न सकी ढोल। तो पहले उत्तर ए सखी साजन से मुकर करके और न सकी ढोल उत्तर बताया गया। तो पहले उत्तर से मुकरना ही क्या है? मुकरियां है। तो देखिए, वह आवे तब शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन न सकी ढोल। तो ढोल उत्तर हो गया, पहले उत्तर साजन से मुकर गए, दूसरा उत्तर ढोल से होगा, तो मुकरियां हो गई है। इसी तरीके से दूसरा देखिए, नित मेरे घर आवत है, रात रहे वो जावत है, फंसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन न सखी चंदा। तो नित मेरे घर आवत है, रात रहे वो जावत है, फंसत अमावस गोरी के फंदा, ए सखी साजन न सखी चंदा। तो ए सखी साजन इससे मुकर जाना और न सखी चंदा, ये उत्तर मान लेना क्या है? मुकरियां है, पहले उत्तर से मुकर जाना। आगे चलकर आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखी है कुछ मुकरियां। इसके बाद है ढकोसला। कोई काम नहीं करते हैं, कोई तरतीब से काम नहीं करते हैं, बेतरतीब ढंग से काम करते हैं, उसे कहते हैं ढकोसला कर रहा है, फालतू की, कोई किसी बात का तारतम्यता नहीं होना। तो देखिए, ढकोसला क्या होता है? खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, गोरी बैठी ढोल बजाए।
तो ये होता है ढकोसला। खीर बनाई जतन से चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया गोरी बैठी ढोल बजाए, ढकोसला। इसके बाद है फारसी में भी इन्होंने लिखा है, फारसी में भी काव्य की रचना की। देखिए, जे हाल मिस की मकुन तगा फुल दुराए ने ना बनाए बतियां, किताबे हिजरा ने दारम ए जान ने लेहू काहे लगाए छतियां। तो ये फारसी भाषा में लिखा गया उनका काव्य है। अमीर खुसरो ने ब्रज भाषा में भी लिखी, क्योंकि उस समय की मुख्य प्रचलित साहित्यिक भाषा थी या काव्य की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। फारसी तो राजकाज की भाषा थी और ब्रज भाषा वो लोक प्रचलित या मुख्य प्रचलित भाषा थी। तो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है, काव्य लिखा है। देखिए, उजल बरन अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखन में तो साधु है निपट पाप की खान। उजल बरन अधीन तन, उजल बरन का मतलब है गोरा रंग, उज्जवल रंग, अधीन तन एक चित दो ध्यान, देखन में तो साधु है निपट पाप की खान। जो हाथी के दांत खाने की और दिखाने के दो इस तरह से व्यवहार करता है, दोगला व्यवहार करता है, उनके लिए है देखन में तो साधु है निपट पाप की खान। अगला है खुसरो रेन सुहाग की जागी पीयू के संग, तन मेरो मन पीयू को दऊ भय एक रंग। खुसरो रेन सुहाग की जागी पीयू के संग, तन मेरो मन पीयू को दऊ भय एक रंग। इसके बाद है तीसरा इनका दोहा है, जब इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तब उन्होंने ये पद पढ़ा था। देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौं देश। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, जब निजामुद्दीन औलिया को कब्र में दफनाया जा रहा था उसमें लिखा है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रेन भई चौं देश। चौं और से अब चौं देश में चारों दिशाओं में रेन हो गई है, अंधेरा हो गया, यानी रात्रि हो गई है। इसके बाद अगला है ब्रज भाषा का उनका काव्य, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दिनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे बिरह, आगिन मोही डस डस जाए। तो ये ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा है। तो इस प्रकार अमीर खुसरो को कई भाषाओं का ज्ञान था, कई विधाओं का ज्ञान था। आदिकाल में खड़ी बोली के प्रथम कवि कहे जाते हैं, संगीतकार कहे जाते हैं, इतिहासकार कहे जाते हैं। तो ये अमीर खुसरो की हमने विशेषताएं पढ़ी हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।